Ethers are the lowest reactive organic compounds because here the oxygen is covered by both sides with the alkyl and aryl or alkyl groups. But under drastic conditions and under high temperature, the ethers can give us a reaction. Ethers can give us a reaction due to the cleavage of CO bond and electrophilic substitution reaction. In my separate video lecture, I discussed about the electrophilic substitution reaction. So if you are new to my channel, just subscribe my channel so that you can get all the notifications. And in this video lecture, we will discuss about that how and what is the cleavage of CO bond and how ethers are giving the reaction for it. So let's see that जो ethers है, ethers we are generally जो इनका ऑक्सीजन है इट इज कवर्ड विद बोथ साइड आइदर विद अल्काइल और एराइल ग्रुप. ये ईथर है तो ईथर को आप आर से भी लिख सकते हैं और AROR भी लिख सकते हैं. तो ईथर्स अगर आप देखें तो ये जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है वो दोनों साइड से क्या है कवर्ड है. सो इट इज नॉट इजीली गिव अस अ रिएक्शन. लेकिन अगर हम इस ईथर के साथ हाइड्रोजन हैलाइड को रिएक्ट करवाएंगे तो जो बॉन्ड है यहाँ पे ऑब्वियसली R है तो CO बॉन्ड है, इधर भी CO बॉन्ड है. तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा दैट इज ड्यू टू दी क्लीवेज. क्लीवेज मतलब ब्रेकडाउन. हम यहाँ लिख लेते हैं ड्यू टू दी ब्रेकडाउन ऑफ CO बॉन्ड. एंड अगर दोनों एल्काइल ग्रुप है, सिमेट्रिकल है, सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप है तो क्या होगा फॉर सिमेट्रिकल और हम उसे कहते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स क्या होगा दोनों R सेम रहेंगे. HX हाइड्रोजन हैलाइड से हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल. मैं मैकेनिज्म भी अभी इसका शो करूंगी. अगर हमारा जो ईथर्स है वो मिक्स्ड है, सिंपल नहीं है, यहाँ पे दोनों ही R जो है वो सेम रहेंगे. अगर ईथर इफ जो ईथर है वो मिक्स्ड है और अनसिमेट्रिकल है मतलब कि ईथर कैसा है ROR. ये जो मैंने एपोस्ट्रोफी लगा दी है दैट मीन्स कि यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप जो सेम नहीं है. इन दैट केस में अगर मैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसे रिएक्ट करवाती हूँ तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, हमें क्या मिल जाएगा. फर्स्ट वी आर गेटिंग RX जिस जो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्राइमरी होगा वो हमें हाइड्रोजन हैलाइड फर्स्ट देगा एंड जो टर्शरी है सेकेंडरी है इट विल गिव अस दी अल्कोहल. तो मैंने जनरली अज्यूम कर लिया है कि जिसके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाई है वो सेकेंडरी है और यहाँ हम लिख देते कि ये सेकेंडरी जो है वो अल्कोहल देगा और जो प्राइमरी है जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है वो हमें हाइड्रोजन हैलाइड देगा. अगर हम यहाँ पे अब क्या है, अगर हम यहाँ पे एक्सेस ऑफ इफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड लिया है तो क्या होगा, ये जो हमारा अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है जो हमारा सेकेंडरी बना है ये भी क्लीव हो जाएगा एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर, हमें क्या मिल जाएगा, वी आर गेटिंग RX प्लस वाटर मॉलिक्यूल. तो अगर सिमेट्रिकल है तो हमें हाइड्रोजन जो एल्काइल हैलाइड है क्योंकि दोनों एक ही हैं फॉर सिमेट्रिकल के लिए तो हमें यहाँ पे एल्काइल हैलाइड मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा. अगर अनसिमेट्रिकल है तो पहले जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन वाला बनेगा और साथ में जो सेकेंडरी है वो अल्कोहल बना देगा. लेकिन अगर हमने बहुत ज्यादा हाइड्रोजन हैलाइड ले लिया है तो ये भी फिर हमें
हाइड्रोजन हेलाइड और वाटर दे देगा। इन केस ऑफ अ मिक्स्ड, जो अगर मिक्स्ड है तो मिक्स्ड के केस में हमारा, अगर हम मिक्स ले लें, यहाँ पे हम जर्नल लिखेंगे, ये लिख रहे हैं, ये हमने मिक्स ले लिया है और प्लस हम यहाँ लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन हेलाइड लिया है और ब्रैकेट में हम लिख देते कि बहुत ज्यादा लिया है, एक्सेस में लिया है, तो हमें पहले क्या मिलेगा, आर एक्स और प्लस आर डैश एक्स, आपको दोनों ही हेलाइड मिलेंगे, along with that you will get a water। और इस केस में जो मैकेनिज्म रहेगा दैट इज दी SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पर भी जो हमारा मैकेनिज्म रहेगा वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। लेकिन अगर अब जो हमारा मींस ये ईथर है, इसमें एक ग्रुप जो है वो टर्शरी है, तो क्या हो जाएगा, हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि फॉर टर्शरी ग्रुप, अगर टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है ईथर में तो व्हाट विल हैपन, तो अगर हमने यहाँ लिख लेना, ये जो टर्शरी है इसे मैंने एपोस्ट्रोफी के साथ ड्रॉ कर दिया है OR, तो ये हमारा यहाँ पे ये हमने मान के चलना है कि जो टर्शरी है वो हेलाइड बनाएगा और जो हमारा फिर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है वो फिनॉल बनाएगा, सॉरी वो अल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको मान के चलना है कि जब हमारा ये टर्शरी है, यहाँ हम लिख देते कि ये टर्शरी है, तो इन दैट केस वी आर गेटिंग अल्काइल हेलाइड जो कि टर्शरी वाला होगा, प्लस हमें साथ में मिलेगा ROH, हमें जो अल्कोहल मिलेगा वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड के साथ मिलेगा। और इस केस में जो मैकेनिज्म होगा दैट इज द SN1। तो आपने ये ध्यान से देखना है कि अगर आपका जो ईथर है वो सिंपल है, सिमेट्रिकल है, तो यू आर गेटिंग अ सिंपल एल्काइल हेलाइड आपको मिल जाएगा, साथ में वाटर। SN2 मैकेनिज्म यहाँ फॉलो हो जाएगा। अगर यहाँ पे मिक्स और सिमेट्रिकल है, मीन्स हमारा एक जो ग्रुप है एल्काइल वो सेकेंडरी है, एक टर्शरी है, तो यहाँ पे जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है वो पहले हमें एल्काइल हेलाइड देगा और जो सेकेंडरी है वो हमें अल्कोहल देगा। और अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेस में एल्काइल हेलाइड को, हाइड्रोजन हेलाइड को यूज करते हैं, तो वी आर गेटिंग बोथ alkyl halides, first with the least substituted, then with the secondary and a water molecule। यहाँ पे मैकेनिज्म SN2 रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा ईथर है जिसमें एक जो एल्काइल ग्रुप है वो टर्शरी है, तो हमारा जो एल्काइल हेलाइड बनेगा वो टर्शरी ग्रुप के साथ बनेगा और साथ में हमें जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसकी क्लीवेज हमें क्या देगी, वी आर गेटिंग दी अल्कोहल। और जो मैकेनिज्म फॉलो होगा दैट इज दी SN1। या और हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमारा जो ईथर है वो कैसा है, AR एंड OR। अगर आप ईथर ये रखा है, एक साइड पे आपका फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम जर्नली लिख लेते हैं कि एक तरफ हमारे पास C6H5O एंड CH3 है। तो इस केस में ये एनिजोल बन गया है। एनिजोल के केस में जो क्लीवेज होगा वो किस तरफ होगा, OC, ये अल्काइल ग्रुप का CO ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ तो रेजोनेंस के थ्रू फिनॉक्साइड आयन जो है वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, इन दैट केस वी आर गेटिंग अ फिनॉल प्लस यहाँ फिनॉल प्लस CH3 एंड जो हमें हेलाइड मिलने वाला है तो हम X। तो अगर हमने यहाँ पे क्लीवेज किया है तो ये वाला बॉन्ड ही क्लीव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फिनॉल है या जो हमारा कार्बन है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा विच इज नॉट गिविंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। एंड अगर देता भी है तो कहीं वो SN1, क्योंकि जो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हमें सिर्फ फिनॉल देगा, फर्दर ये रिएक्शन देगा ही नहीं, बिकॉज फिनॉल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू दी रेजोनेंस। फिनॉक्साइड आयन बहुत स्टेबल होता है और यहाँ पे हमें एक तरफ पे जो एल्काइल हेलाइड है वो मिल जाएगा। अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी देखूं तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है दैट इज दी, हमने यहाँ पे R लिख लिया है तो R नहीं लिखना। अगर हम बात करें
हेलाइड की, तो जो आयोडाइड है इज मोर रिएक्टिव दैन ब्रोमाइन दैन क्लोराइन, एंड द लीस्ट रिएक्टिव इज फ्लोराइन। तो ये हमने रिएक्टिविटी ट्रेंड पढ़ना है। और यहाँ पे अगर बात करें एसिड की, तो HI इज मोर मीन्स रिएक्टिव एंड देन HBr एंड देन HCl देन HF। और यहाँ पे ये दोनों जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिंग है, बिकॉज दे बोथ आर सफिशिएंटली एसिडिक एंड दे आर वर्किंग। जो H है, सॉरी I, जो आयोडाइड आयन बनेगा और साथ में ब्रोमाइड आयन बनेगा, दे आर गुड न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हमें इस तरह से रिएक्शन देंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन।